नमस्कार श्रोतागण, इस वीडियो को देखने वाले दर्शकगण, शुभ संध्या। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपके लिए है। देखिए, समुद्र मंथन से शंख की उत्पत्ति हुई थी। शंख उसमें से निकला था। शंख दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वामावर्ती शंख, जो बजाने के काम आता है। आरती के दौरान मंदिरों में बजाया जाता है, घर में भी बजाया जाता है। अक्सर आपने कभी सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही होती है तब कहीं सुना होगा, मंदिर के आरती के समय सुना होगा, देखा होगा। मैं उन शंख का आज आपको शास्त्रीय महत्व बताता हूँ। शंख की बड़ी महिमा है, बहुत महिमा है। कुछ शंख होते हैं वामावर्ती शंख, जो बजाए जाते हैं। बजाने के लिए एक उनमें छिद्र होता है, जो मैं दिखाता हूँ। जैसे ये शंख है, एक ये बजाया जाता है। इसमें बजाने के लिए यहाँ एक होल होता है, जिसमें से हवा फूंकी जाती है। तो अंदर का इसकी संरचना ऐसी है कि आवाज़ बाहर निकलती है बहुत वॉल्यूम में, बहुत तेज़ आवाज़ निकलती है वॉल्यूम में। तो ये वामावर्ती शंख है, बजाया जाता है। अब जैसे मेरा ये शरीर है, इस शरीर का मेरा लेफ्ट हैंड बायां अंग ये है। तो देखिए, इसका जो खुला हुआ पेट है, खुला हुआ ये हिस्सा है, जो ये मेरे लेफ्ट की तरफ है ना, तो बायां अंग की तरफ है, इसलिए ये वामावर्ती शंख है। वामावर्ती शंख जो सिर्फ बजाने के काम आता है, इसका और कोई काम नहीं। देखिए, मेरे दाहिने हाथ की तरफ ये खुला हिस्सा नहीं है, बाएं अंग की तरफ है, इसलिए वामावर्ती इसको कहा जाता है। एक ये शंख है वामावर्ती, बहुत पुराना शंख है ये। एक दूसरा शंख दिखाता हूँ, इससे भी बड़ा। ये भी वामावर्ती शंख है, बहुत बड़ा है। इसकी बनावट देखिए, ये अलग ही तरह की है। देखिए इसकी संरचना कैसी है, ये देखिए। इसमें भी बजाने के लिए होल है, और ये भी मेरे बाएं अंग की तरफ, बाएं हाथ की तरफ खुलता है। इसका पेट खुला हुआ बाएं अंग की तरफ है मेरे, इसलिए ये वामावर्ती शंख ये भी है। ये बजाने के काम आता है आरती में। बहुत इसकी वॉल्यूम, इसका घनत्व, इसकी साउंड बहुत तेज है। जब कभी हमारे घर में बजाया जाता है आरती के दौरान, या कोई कथा होती है सत्यनारायण भगवान की, तब तो इसकी आवाज़ पूरे बस्ती में, मोहल्ले में गूंजती है, बहुत वॉल्यूम में। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे भी इसको बजाते हैं, बहुत वॉल्यूम है। ऐसी मान्यता है कि शंख की ध्वनि से घर के बहुत से नकारात्मक ऊर्जाओं का पलायन हो जाता है। शंख की ध्वनि से बहुत सारे वायरस, बहुत सारे हानिकारक वायरस, जीव जंतु वहाँ से पलायन कर जाते हैं। ये वामावर्ती शंख है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ दक्षिणावर्ती शंख के बारे में, जिसका खुला पेट मेरे दाहिने अंग की तरफ आपको दिखाई देगा। ये देखिए, ये बजाया नहीं जाता। ये देखिए, मेरे दाहिने अंग की तरफ है। ये देखिए, ये क्या है कि मेरा दाहिना अंग है ना, उस तरफ इसका खुला पेट देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें होल नहीं है, देखिए यहाँ पर बंद है। ये दक्षिणावर्ती शंख है, श्वेत वर्ण का, सफ़ेद कलर है। जिन घरों में सात्विक भोजन
सभी लोग ग्रहण करते हैं, वहाँ ये रखा जाता है। दक्षिणावर्ती शंख है, इसकी बहुत महिमा है, अभी बताऊंगा मैं इसकी महिमा के बारे में। एक दूसरा शंख भी देखिए मेरे घर पर, ये दूसरा एक शंख है, ये भी दक्षिणावर्ती शंख है, मेरे दाहिने अंग की तरफ खुल रहा है। इसमें भी बजाने के लिए होल नहीं है। देखिए पास में इसकी बनावट, इसकी संरचना, इसका कलर, इसका वर्ण, इसका कलर देखिए बिल्कुल अलग है। इसको मैंने ये लाल वस्त्र में तांबे के पात्र पर इनको सिंहासन देकर रखा हुआ है। अब मेरे पास ये 2 दक्षिणावर्ती शंख हैं और ये 2 वामावर्ती शंख हैं जो बजाए जाते हैं। बजाए जाने वाले शंख की ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा भवन के अंदर, मकान के अंदर, घर के अंदर से पलायन कर जाती है। कीटाणु जो विषैले जीव जंतु हैं वो घर में नहीं प्रवेश करते। बहुत सारी और भी नकारात्मक आत्माएं घर से कोसों दूर रहती हैं, मोहल्ला बस्ती वहाँ से वो दूर रहती हैं। और ये जो दक्षिणावर्ती शंख है, ये जो बजाया नहीं जाता, बजाने के लिए जिसमें होल नहीं होता, ये दक्षिणावर्ती शंख का महत्व मैं अलग अब बताने जा रहा हूँ। ये दक्षिणावर्ती शंख भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। जिस घर में ये शंख रखा जाता है, स्थापित किया जाता है, धनतेरस के दिन, दीपावली के दिन, या फिर रक्षाबंधन सावन की पूर्णिमा के दिन, वैशाख मास, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष में, अब ज्येष्ठ मास आने वाला है, शुक्ल पक्ष में, पंचमी, एकादशी, पूर्णिमा, ऐसी तिथियों में इनकी स्थापना घर में की जाती है। इसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। इसमें लक्ष्मी जी का वास होता है, विष्णु भगवान जी का वास होता है। ये शंख इतना चमत्कारिक है कि इसमें जल भरकर और सिर्फ अगर आप 11 बार 21 बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण कर दें और उसके बाद इसमें भरा हुआ जल, जो इसमें जल भरा जाता है, उस भरे हुए जल को यदि किसी रोगी के ऊपर, सिर के ऊपर डालकर उसको स्नान करा दिया जाए, या उसके नहाने के पानी में इस शंख में भरकर एक शंख पानी भी उसके नहाने के टब में, बाल्टी में डाल दिया जाए, उससे वो नहाए, या इससे डायरेक्ट उसके सिर पर उड़ेल दिया जाए, तो उसके शरीर का रोग उसी वक्त तत्क्षण कम होता चला जाता है। किया कराया नज़र टोटका, नज़र लग गई हो, टोक लग गई हो, बार बार रोग आ रहे हैं, शरीर में कोई ना कोई समस्या बनी रहती है, दवाई नहीं लगती, ऐसी सब परिस्थितियों में ये दक्षिणावर्त में भरा हुआ जल स्नान करा देने से वो रोगी का रोग शांत होने लग जाता है। इसके अलावा इसके जल को भरकर रख दें 2 घंटा या रात भर भर के रख दें और प्रातःकाल उठकर इससे नहाएं तो और लाभ होगा। इसमें भरे हुए जल का जलपान कर लें, पी लें, तो आंतरिक और बाहरी शरीर की तमाम समस्याएं दूर होने लग जाती हैं। दक्षिणावर्ती शंख का बहुत चमत्कार है। लाल वस्त्र में आसन देकर या लाल वस्त्र में लपेटकर इनको आप अपने घर में शुभ मुहूर्त में रख सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा करना होता है। पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन के उपरांत घर की तिजोरी में रखने से धन बढ़ता है, अपव्यय रुक जाता है, पैसे का फालतू व्यय, बेकार का खर्चीलापन, सब में ठहराव आ जाता है और धन टिकता है। कोई भी दक्षिणावर्ती शंख धन को
बढ़ाने में बड़ी उसकी महिमा है। अन्न के भंडार में रख दें। किसान लोग अपने अन्न का फसल उगाने के बाद जो संग्रह करते हैं कहीं खलिहान में से लाकर अपने घर में कहीं स्टोर करते हैं, वहाँ जब दक्षिणावर्ती शंख में भी अनाज भरकर और रख दिया जाता है घर की डेहरी में, अनाज के कोष में, अन्न कोष में, तो अन्न का भी अपव्यय रुकता है और अन्न धन का अभाव उस घर में नहीं होता। जो विद्यार्थी पढ़ने में कमज़ोर होते हैं उनको प्रतिदिन दक्षिणावर्ती शंख में रात भर भर के रखा हुआ जल प्रातःकाल उठकर विद्यार्थी को थोड़ा पिला दें और थोड़ा उसके सिर पर छींटा दे दें, नहला दें उसको, या फिर उसके पुस्तकों में छिड़क दें। ऐसा अगर 21 दिन कर दिया जाए तो विद्यार्थी का मन, विद्यार्थी की रुचि पढ़ाई की तरफ लगने लग जाता है। तिजोरी में इसको रखें तो धन बढ़ता है। पूजा के स्थल पर रखें तो घर में कभी नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता ही नहीं। और वास्तु दोष भी अगर उस मकान में है, उस घर में है, तो वास्तु दोष का भी असर परिवार के सदस्यों पर अधिक नहीं पड़ पाता। सुख शांति बरसती है। ये एक बार नहीं, हजारों हजार बार आजमाया हुआ, परीक्षित, प्रैक्टिकल में लिया हुआ, उपयोग में लिया हुआ, लोगों के अनुभव को फिर सुना गया, तो तब जाकर के ये बात शास्त्रों में भी लिखी है, तब जाकर ये प्रमाणित होता है। मेरे अनुभव में रहा है। इसमें कई विधियां हैं इनको स्थापित करने की। आप इनको शुक्ल पक्ष की पंचमी, एकादशी या पूर्णिमा, अष्टमी को भी रख सकते हैं, नवमी, अष्टमी नवमी को भी रख सकते हैं। लक्ष्मी माता की कृपा इसमें रहती है। चतुर्दशी को भी रख सकते हैं। कैसे रखना है? प्राण प्रतिष्ठित किया हुआ ये दक्षिणावर्ती शंख होना चाहिए। हम लोग प्राण प्रतिष्ठित करके तब देते हैं। कुछ बहुत से लोग कभी चाहते हैं तो उनके लिए प्राण प्रतिष्ठित कर देते हैं। एक साथ 5 शंख को प्राण प्रतिष्ठित कर देते हैं, फिर जिसको ज़रूरत होती है वो ले जाता है। ये प्राण प्रतिष्ठित किए हुए शंख में आप हल्दी से रंग कर पीले चावल भी भर सकते हैं और भर करके इसका पूरा पेट और इसके ऊपर चांदी का कोई सिक्का या चांदी का कोई टुकड़ा या स्वर्ण का, सोने का कोई टुकड़ा या सोने का कोई आभूषण उसके ऊपर रख दें और लाल कपड़े में लपेट कर या पीले कपड़े में लपेट कर तिजोरी में स्थापित कर दें। सुबह शाम कभी जब भी पूजा पाठ करते हो घर के मंदिर की आप, तब शंख के पास भी आकर धूप दीप से इनकी अर्चना करते रहें। और एक मंत्र होता है, ओम श्री दक्षिणावर्ती शंखाय नमः। ओम श्री दक्षिणावर्ती शंखाय नमः। एक इसका दूसरा भी मंत्र है, क्योंकि ये लक्ष्मी के सहोदर हैं, लक्ष्मी के भाई माने जाते हैं। समुद्र मंथन से उनकी उस समय ये दौरान इनको ये प्राप्त हुआ था। अब क्या है कि इनका जो दूसरा मंत्र है वो है ओम लक्ष्मीं सहोदराय नमः। ओम लक्ष्मीं सहोदराय नमः। इन दोनों में से किसी भी मंत्र का अगर आप बृहस्पतिवार और शुक्रवार को 11-11 बार उच्चारण करते रहें इनके समक्ष, या होली, दिवाली, धनतेरस के दिन इनके समक्ष आकर या धूप दीप करते वक्त अगर आप ओम श्री लक्ष्मीं सहोदराय नमः या ओम श्री दक्षिणावर्ती शंखाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हैं 11 बार या 5 बार या 21 बार, तो निरंतर इनकी कृपा आपके घर में महसूस होने लग जाएगी। अन्नपूर्णा माता की कृपा महसूस होने लग जाएगी, लक्ष्मी माता की कृपा महसूस होने लग जाएगी। विष्णु भगवान जो सृष्टि में पालन करने के लिए माने जाते हैं, पालन करने वाले देव होते हैं वो,
वो लक्ष्मी और विष्णु भगवान दोनों साथ रहते हैं। इसी कारण घर गृहस्थी में किसी चीज़ का अभाव नहीं हो पाता, किसी को रोज़गार की मशक्क़त अधिक नहीं करनी पड़ती और वो अपना जीविका उपार्जन बड़ी आसानी से करता रहता है। दुकान प्रतिष्ठान या फर्म में, कंपनी फैक्ट्री में अगर आप अपने गले में शुद्धता से इन्हें लाल कपड़े में लपेट कर और उस पर ये कमल गट्टा जो है, ये कमल गट्टा है, ये कमल गट्टा जो है, ये कमल गट्टे को अर्पण कर दें तो आपको बहुत बहुत शांति मिलेगी, बहुत लाभ होगा। आर्थिक उन्नति तो निश्चित रूप से होगी। उस वर्ष, जिस वर्ष आपने इनको स्थापना करी, उस वर्ष आपको जरूर आपके आर्थिक विकास में तीव्रता महसूस होगी, आपको देखने को मिलेगा। तो ये दक्षिणावर्ती शंख बहुत चमत्कारिक है। इसमें जल भरकर अपने घर के हर कमरे में, अपने आंगन में, चौक में, रसोई में, बेडरूम में, स्टडी रूम में, लिविंग रूम है, कोई गेस्ट रूम है, पूजा कक्ष है, हर जगह शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार को अगर पानी और हल्दी और या पानी और केसर मिलाकर सब जगह छिड़क दें, ऑफिस में, कार्यालय में, दुकान प्रतिष्ठान में, तत्क्षण वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा उसी वक्त चली जाती है और बड़ी सकारात्मक एनर्जी का वहाँ पर प्रवाह होने लग जाता है। बहुत कमाल की चीज़ है। हम लोग कभी कभी लड्डू गोपाल जी को भी स्नान कराते हैं, इनमें जल भरकर, दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं। इसमें जल भरकर हम लोग सूर्य भगवान को, भास्कर भगवान को, आदित्य नारायण को सुबह सुबह जल देते हैं। बड़ी कृपा महसूस होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहने लग जाता है। सूर्य देव को इसमें जल भरकर अर्पण करने से, सूर्योपासना करने से बहुत चमत्कारिक है। अब एक चीज़ और मैं बताता हूँ, ये जो मोटाई दिख रही है ना, ये थिकनेस, ये मोटाई देखिए, शंख के बॉडी की जो मोटाई दिख रही है, ये नर शंख है, नर शंख। अगर ये पतला होता है तो वो मादा शंख होता है। नर शंख यानी विष्णु भगवान, और जहाँ विष्णु भगवान है वहाँ लक्ष्मी माता होती हैं, इसलिए भी इनका निवास, अगर आपके निवास स्थल में इनकी स्थापना है तो क्या कहना। सिंहासन भी आप चांदी का बनवाकर उस पर स्थापित कर सकते हैं। चांदी का कोई प्लेट, चांदी का ऐसा बाजार से प्लेट खरीद कर उन पर भी आप स्थापित करवा सकते हैं। ये देखिए मेरे पास चांदी का प्लेट है, चांदी का प्लेट, चांदी के प्लेट पर आसन देकर इनको हमने अपने घर में रखा हुआ है। मेरे घर में दोनों तीनों फ्लोर पर सभी कक्ष में, पूजा स्थान में बड़ी पवित्रता के साथ इन्हें रखा जाता है, स्थापित करके इनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। बायां शंख जो है, वामावर्ती जो बजाए जाते हैं, इसमें प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दक्षिणावर्ती शंख विष्णु रूप में है, लक्ष्मी रूप में है, इनमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। कभी कभी इन्हें आप सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाएं, जैसे किशमिश, बादाम, अखरोट, नारियल, बतासे, इनका भोग लगाएं और कहें लक्ष्मीं सहोदराय नमः, या कहें दक्षिणावर्ती शंखाय नमः। खीर बनाकर घर में, केसर युक्त खीर बनाकर और इन्हें ठंडा करने के उपरांत इन्हें भोग रख सकते हैं। पूरी, खीर, कुछ भी, हलवा, कुछ भी बनाएं, इन्हें भोग रखते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा कभी अगर आपके घर में हो रही है तो कथा के दौरान वहाँ आसन दें, इनको रखें। इतना चमत्कारिक है कि मैं आपको महसूस करेंगे इसका उपयोग करने के बाद आप।
ये लगभग, ये साइज आपको दिख रहा है, नर शंख, दक्षिणावर्ती शंख। ये प्राण प्रतिष्ठा करने के उपरांत बहुत कोई नॉमिनल, कोई दक्षिणा मान लीजिए, उसको पूजा अर्चना का खर्च मान लीजिए, और ये बाजार से उपलब्ध कराया जाता है। मैं गया था पुरी गया था उड़ीसा में, वहाँ से ये शंख लाया था मैं उड़ीसा से, और वहीं से ये शंख लाया था, दक्षिणावर्ती शंख, पुरी से। ये शंख मैं और कहीं धार्मिक स्थान पर गया, ऋषिकेश गया, वहाँ से लाया था। तो ये इनके महत्व की बात हुई। कपूर का टुकड़ा, लौंग, इलायची भी इन पर आप रख सकते हैं। चावल भर लीजिए और चावल के ऊपर लौंग, कपूर या इलायची रख दीजिए, या सुपारी हल्दी से रंग कर रख दीजिए। चावल पीला हल्दी से रंग कर तब इसमें भर दीजिए, या खाली रखना है, चावल नहीं भरना है तो खाली रख दीजिए, लेकिन इसके अंदर चांदी का कोई सिक्का या चांदी का कोई टुकड़ा रख दीजिए। तो ये महत्व है। प्राण प्रतिष्ठा सहित इसकी कीमत हम लोग कुछ नहीं लेते। दक्षिणा और पूजा का खर्च वगैरह ये सब लेकर 1100 रुपये में ये दे देते हैं। वैसे छोटा भी साइज़ का मिलता है बाज़ार में, 2 इंच 3 इंच साइज़ का भी होता है, 6 इंच का भी होता है, 1 फुट लगभग 12-12 इंच का भी होता है। बड़े बड़े शंख भी होते हैं, दक्षिणावर्ती और वामावर्ती। तो आप ऐसे, इनका महत्व मैंने बताया। इनको हमने जनेऊ भी दिया है, यज्ञोपवीत जनेऊ इनके आसन पर यहीं रखा हुआ है, जनेऊ है, यज्ञोपवीत। नाना प्रकार से पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन आप करके, इनकी पूजा अर्चना करके लाभ उठा सकते हैं। मैं तो कहता हूँ हर हिंदू के घर में ये होना चाहिए, हर कैश बॉक्स में होना चाहिए, हर तिजोरी में होना चाहिए, जिससे जीवन का लालन पालन, गृहस्थी का संचालन सरसता के साथ हो, प्रेम के साथ हो, आरोग्यता प्राप्त हो, उन्नति प्राप्त हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं ये वीडियो अब पूर्ण करता हूँ। वीडियो अगर दक्षिणावर्ती शंख के महत्व के बारे में पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इनसे संबंधित और बहुत से आध्यात्मिक और बहुत से विषयों पर रोज़ मैं कोई ना कोई वीडियो बनाता हूँ। वीडियो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा। अगर आप बेल आइकन भी दबाएंगे, घंटी का चिन्ह भी होता है उसमें, उसको दबा देंगे तो, और नहीं तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को और लाइक कर दें। धन्यवाद। शुभ संध्या। आपका दिन शुभ हो।